ये हमारा पूरा यूनिवर्स में स्टार्स, माउंटेन, रिवर, जितनी भी चीजें आप अपने यूनिवर्स में देख रहे हो, ये सब टाइनी पार्टिकल्स से मिलकर बनी हुई हैं। इन्हीं टाइनी पार्टिकल्स को हम एटम बोलते हैं। अगर हम एक स्मॉल सेंटेंस में बोलना चाहें एटम के बारे में, तो हम कह सकते हैं द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। दैट मीन्स कि जितने भी मैटर हैं वो सभी में एटम है। अच्छा, अब आप ये बताओ, सोच के देखो कि एक छोटे सी पेंसिल की नोक में करोड़ों एटम हो सकते हैं। अरे पेंसिल की नोक तो फिर भी बहुत बड़ी है। एक पॉइंट जो आप कॉपी पे बनाओगे उसमें भी करोड़ों एटम है। इन एटम को तो हम अपनी नेक डाइस से देख भी नहीं पाएंगे, बल्कि इनको देखने के लिए तो हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की नीड होगी, जहाँ हमें करोड़ों एटम दिखाई देने लग जाएंगे। अरे कहाँ चले, अभी आप आगे देखिए, शायद आपको कुछ क्लियर नहीं हो पाया है। अब आप और एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको शायद क्लियर हो जाए। एलिमेंट के बारे में तो आप जानते ही हो, जो बहुत सारे एटम से मिलकर बना हुआ है। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि एटम किसी भी एलिमेंट की सबसे स्मॉल यूनिट होती है। उस यूनिट में उस एलिमेंट की सारी क्वालिटी मिल जाएगी। अभी समझ नहीं आया शायद, चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। आपके घर में नमक तो होगा ना, सॉल्ट, जिसे आप यूज करते हो खाने में। उसका फॉर्मूला जानते हो, NaCl होता है। अब वो NaCl, उसमें बहुत सारे एटम्स होते हैं। उस NaCl में जब आप सॉल्ट को टेस्ट करते हो तो आपको उसका टेस्ट नमकीन लगता है। लेकिन अगर हम उस सॉल्ट की बात करें जिससे मिलकर ये बना हुआ है, यानी एटम, एटम वो तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी एलिमेंट की। उस एक छोटे से एटम को भी अगर आप टेस्ट करोगे तो उसका भी क्वालिटी वैसे ही होगी जैसे पूरे आपकी सॉल्ट की है। दैट मीन्स कि वो भी आपको नमकीन ही लगेगा। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि सॉल्ट को अगर आप एक एटम को टेस्ट करते हो तो उसका टेस्ट नमकीन ही लगेगा, या फिर उसके एक मॉलिक्यूल को टेस्ट करो जिसमें करोड़ों एटम है, वह भी टेस्ट में हमें नमकीन ही लगेंगे। यही रूल सभी एलिमेंट पर लागू होता है। और जानना चाहोगे? देखिए, गोल्ड भी हमारा एक मैटर ही है। मैटर में बहुत सारे एटम हैं, यानी गोल्ड का एलिमेंट बहुत सारे एटम से मिलकर बना हुआ है। यानी जो वो छोटा सा एटम है वो भी क्या है, गोल्ड ही है। उस छोटे से एटम की प्रॉपर्टी भी सेम होगी अगर हम पूरे गोल्ड की बात करेंगे, की भी प्रॉपर्टी सेम होगी। दैट मीन्स कि पूरा गोल्ड ले लो, गोल्ड का एलिमेंट ले लो, या फिर उसका एक छोटा सा एटम ले लो, तब भी उसकी जो क्वालिटी है वो सेम ही होगी। इस सारे एक्सप्लेनेशन को जानने के बाद हमारे 2 पॉइंट्स बनते हैं एटम के बारे में। तो हम कह सकते हैं कि एटम आर इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू डाल्टन, यानी डाल्टन ने ही बोला था कि एटम हमारा इंडिविजुअल है। सेकेंड पॉइंट हमारा मिलकर बनकर आता है एटम कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, यानी जो एटम है वो बहुत सारे एटम जब मिल जाते हैं तो मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। तो अब आपको ये 2 पॉइंट्स तो क्लियर हो गए होंगे। तो हमारे साइंटिस्ट ने एटम का तो इन्वेंशन कर लिया, लेकिन आगे वो रुके नहीं, वो आगे बढ़ते रहे और भी ज्यादा इन्वेंशन करते रहे। एटम के अंदर क्या है, तो उन्होंने देखा कि एटम भी 3 मेन पार्टिकल से कंबाइन होकर बनता है। पता है वो 3 पार्टिकल्स कौन से हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। क्या हुआ, कंफ्यूज हो गए? तो अभी तक तो आप यही सुन रहे थे कि एटम स्मॉलेस्ट यूनिट है मैटर की, लेकिन हम तो यहाँ देख रहे हैं कि एटम भी 3 पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जिनके नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इतने छोटे से एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी रहते हैं। जानना नहीं चाहोगे ये कहाँ रहते हैं? तो हमारे एटम के बिल्कुल मिड में एक न्यूक्लियस होता है। उस न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और उसके चारों ओर जो राउंड करते रहते हैं वो होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन। और पता है इनके ऊपर चार्ज भी होता है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। जरा सोचो कि उस एटम के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, चारों ओर इलेक्ट्रॉन राउंड करते रहते हैं, तो उस एटम का साइज कितना होगा और उसका मास कितना होगा। तो अब हम सीखते हैं नई बात, कंपेयर करते हैं साइज ऑफ एटम के बारे में। आप जानते हैं हाइड्रोजन एटम का साइज कितना होता है? लेकिन ध्यान रहे, हम यहाँ एटम की बात कर रहे हैं, बहुत सारे एटम से बने मॉलिक्यूल्स की नहीं। वो एटम जो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख पा रहे हैं, नेक डाइस से तो देख ही नहीं पा रहे। सोचो उसका साइज भी कितना छोटा होगा। लगभग उसका साइज होता है 0.1 नैनोमीटर। यह साइज बहुत छोटा है, जिसे देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, तब जाकर आप उसे देख पाओगे। एक और मजे की बात सुनो, आपके बाल की टिप पर भी करोड़ों एटम मौजूद होते हैं, तब कहीं जाकर एक पतला सा बाल बनता है।
तो देखा आपने, एटम का साइज 0.1 नैनोमीटर है, कितना छोटा साइज है उसका। फिर भी उसका एटॉमिक नंबर हम निकालेंगे तो एटॉमिक नंबर किसके बराबर होगा? तो जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, जितने प्रोटॉन होंगे उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होगा। लेकिन जब हम एटॉमिक मास की बात करते हैं ना, तो केवल प्रोटॉन की बात नहीं करेंगे, तब हम उसमें न्यूट्रॉन भी लेंगे। यानी जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद है, उन दोनों का सम ही हमारा मास नंबर कहलाता है। चलो एक क्विज करते हैं। अगर किसी एटम में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है, तो उसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या होगा? कमेंट में इसका आंसर जरूर देना। तो आज आपने कुछ नया सीखा। जो आपने सीखा वो तो मुझे कमेंट से पता चल जाएगा, लेकिन मैंने जो सिखाया वो मैं यहाँ एक्सप्लेन दोबारा से करती हूँ। आज आपने सीखा कि एटम क्या होता है, और आपने सीखा कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, और ये कैसे काम करता है। चलो अब आपकी चांस। कमेंट में रिप्लाई जरूर करना। सबसे स्मॉल एटम और सबसे लार्ज एटम कौन सा है? सर्च कर लाओ, कमेंट में उसका रिप्लाई जरूर दो। तो अब करते हैं काम की बात। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। रुको, अभी आप ये नहीं जानना चाहोगे कि नेक्स्ट वीडियो में आप क्या सीखोगे? तो अगली वीडियो में हम मॉलिक्यूल्स और केमिकल रिएक्शन के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।